हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फ्री विल क्या होता है या फ्री विल एक भ्रम है? होता ही नहीं। काफ़ी आपने लोगों को सुना होगा यूट्यूब पर, काफ़ी वीडियो हैं इस पर जिस पर बहुत सारी बातें की गई है और आप भी कुछ अपने जीवन में समझते होंगे। जैसे कि मैं तो अपने मर्जी से सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे जो करना है कर लिया, वीडियो देखना है देख लिया, लाइक करना है लाइक कर दिया, नहीं देखना है रुक गया, कुछ उठाना है, मान लीजिए कि बोतल उठाना है, मैंने उठा लिया। तो आखिर फ्री विल होता तो है ही, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गहराई से देखेंगे ना तो हम कह सकते हैं कि होता भी है और नहीं भी होता है। इस पर काफ़ी लोगों ने बात किया है। अभी आचार्य प्रशांत भी इस पर बात किए थे, विकास विकृति भी इस पर बात किए थे और बहुत लोग इस पर अपने अपने राय रखे हैं। दोस्तों, जो फ्री विल होता है यानी कि मेरी स्वतंत्र इच्छा, मुझे जो करना है वो करने की इच्छा, यही होता है फ्री विल। कि मेरे पास एक विल है जो फ्री है, जो भी विल है वो फ्री है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ। लेकिन अगर गहराई से जाएं, जड़ में जाएं, तो हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिस पे हमारा कोई विल नहीं। चलिए उसी को पहले देख लेते हैं क्या है। अब मान लीजिए कि आप किसी घर में जन्म लिए, कोई आपका माता पिता हुआ, कोई आपका भाई बहन हुआ। क्या इसमें कोई विल था आपकी? आपकी जो जाति है वो चुनने में कोई विल था? कोई धर्म है वो चुनने में कोई विल था? जिस घर में आप पैदा हुए कोई विल नहीं था। जो देश है, जो समाज है, कोई विल नहीं था। वहां स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां कोई विल नहीं थी हमारी। अब जब विल नहीं थी वहां पे, तो ये तो साफ हो गया कि वहां फ्री विल है ही नहीं। और अगर और गहराई से देखें तो जब आप किसी घर में पैदा हो गए, जो वहां का माहौल है, जो समाज है, जो जाति है, धर्म है, जो भाषा सीखते हैं, उससे आपके भीतर जो आप बने बैठे हैं उसी से सब बना है। जो भी आसपास समाज था, जो कंडीशनिंग होती है मन पे, और वो कंडीशनिंग स्वतंत्र होती नहीं, समाज से होती है, परिवार से होती है, कुछ से भी होती है, जो आप खुद को समझ के बैठे हैं। अब बताइए कि उसमें फ्री कहाँ है? अगर सारी चीज़ें बाहर से आरोपित हो रही है, बाहर से सारी चीज़ें आपके भीतर आ रही है, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर आपके भीतर फ्री विल कहाँ है? जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, अगर उसे नहीं सिखाया गया होता, अगर उसे नहीं देख के अपने भीतर सूचना फीड किए होते, तो क्या आप वो कर रहे होते जो आज आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपका जन्म हिंदू घर में ना होकर मुस्लिम घर में हुआ होता, तो क्या आप वही कर रहे होते तो जो आज कर रहे हैं? आपका जन्म भारत में ना होकर कहीं अफ्रीका के देशों में हुआ होता, तो आपके पास जो आसपास लोग हैं, अगर वो लोग नहीं हुए तो जिस स्कूल में आपने शिक्षा ग्रहण की, अगर शिक्षा नहीं मिली होती तो, या कि कोई दूसरा स्कूल होता तो। दोस्तों, आज जो भी है ना आप, इसके पीछे अनगिनत घटनाएं घटी है, अनगिनत। कभी कोई कंप्यूटर नहीं कि उन अनगिनत घटनाओं को पकड़ सके। अगर एक भी घटना उसमें से मिस हो जाती ना, एक भी घटना, तो हम आप यहां नहीं बात कर रहे होते, या आपके जीवन में जो है वो नहीं हो रहा होता। कुछ भी एक घटना मिस हो गया होता तो, क्योंकि घटनाओं पे ही सब निर्भर है, एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर है। हर चीज यहां कनेक्टेड है। चीजों को देखेंगे तो हर चीज कनेक्टेड है। अगर कुछ भी उसमें से एक पीछे का निकाल दिया जाए तो आगे सब चीज चेंज हो जाएगा, कुछ भी अगर बीच से निकालेंगे तो। इसलिए काफी लोग जैसे कहते हैं कि पास्ट लाइफ में जाकर के हम कुछ चेंज कर दें तो ये मेरे जीवन में नहीं होगा। अरे भाई, पास्ट लाइफ में अगर कोई जा पाए और चेंज करे तो आपके जीवन में वो नहीं होगा, उतना ही नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बदलेगी।
आप सोचते हैं कि बस खाली वहां बदल दूंगा तो ये चीज़ नहीं होगा, किसी को मैंने चुना है उसको अब ना चुन उसको चुन लूंगा तो कुछ और होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर है। तो फिर निश्चित ही सवाल पैदा होगा कि फ्री विल है कहाँ। गहनतम तलों में देखेंगे जो आप बने बैठे हैं, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या कलाकार, यूट्यूबर या कुछ भी, हिंदू, मुस्लिम, किसी जाति का, किसी धर्म का, उसमें आपका कुछ फ्री विल है। आपने क्या चुना है? क्या आप समाज से प्रभावित नहीं हुए थे? क्या जैसा समाज है, जैसा आपने देखा उसे, जैसा समझा, जैसा लोगों ने बताया, उससे आप पे प्रभाव नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा, बिल्कुल उसी का निर्माण है। निश्चित ही किसी व्यक्ति को अगर एक टापू पर ले जाकर छोड़ दिया गया होता जहां इंसान ही नहीं होते तो उसका कुछ विल दूसरा ही होता। और टापू पे क्यों, यहां ही बस केवल घर बदल दीजिए किसी का, किसी बच्चे का, उसका सारा अपने बारे में थिंकिंग चेंज हो जाएगी। और यही तो है कि एक ही घर में पैदा हुए दो चार बच्चे, सबकी अलग अलग थिंकिंग हो जाती है, अलग अलग उनके साथ घटनाएं घटती है, क्योंकि सब अलग अलग माहौल को देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें उनके साथ घटित हुई, इसलिए अलग अलग होता है। तो यहाँ तो आप समझ जाएंगे कि जो भी आज जीवन में कर रहे हैं कोई फ्री विल है ही नहीं। इस प्रकार हम देखें तो अगर एक अपराधी अपराध कर रहा है तो उसका भी फ्री विल नहीं है, क्योंकि उसके कारणों पे जाएंगे ना, और निश्चित ही मनोवैज्ञानिक ऐसा करते हैं, पीछे से उसके जाके देखेंगे कि कहाँ भूल हुआ था, तो कहीं ना कहीं मिल जाता है बचपन में कि कुछ उसके साथ घटना घटी थी, कैसा उसका परवरिश हुआ था, यही सब देखा जाता है। और निश्चित ये बातें काम आती है समझने में कि भाई कोई अपराधी है तो क्यों है, कोई किसी के भीतर वैसी मानसिकता है तो क्यों है, साफ समझ आती है। तो निश्चित ही सारी माहौल प्रभाव डालता है किसी आदमी को गढ़ने में। तो निश्चित ही जिस प्रकार कोई शराब पी करके कुछ गलत काम करे, उसी प्रकार एक अपराधी हुआ, उसके भीतर गलत सूचना भरी गई, गलत चीज़ें उसने देखा, गलत चीज़ें अपने आप पर अनुभव किया, जिसके कारण उसके भीतर अपराधी वाली छवि बन गई। और इसीलिए भले हम अपराधी को सजा दे दे, लेकिन सजा कम नहीं हो जाती, उसका अपराध भाव कम नहीं हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चों पे काम किया जाए, जिनका अभी विल बना ही नहीं ढंग से। अगर उन पर कुछ भी ऐसा होता है, आसपास चीज़ों को देखते हैं, माहौल को देखते हैं, तो उसका असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई बच्चों को अच्छे माहौल दो। अगर झगड़ालू फैमिली है तो वहाँ निश्चित ही बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। अगर बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो आगे चल के उसके मन पे निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो आपने देख लिया कि फ्री विल कुछ नहीं है। जो भी आपके सपने हैं, जो बनने की दौड़ में हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ये बनना है, तो मेरी थिंकिंग है, मैं सोच रहा हूँ। अरे भाई ऐसे नहीं सोच रहे, इस पे कई प्रकार से प्रभाव पड़ा है, इस कारण आप वो ऐसा सोच रहे हैं, वो बनना चाह रहे हैं। अभी आपके सामने इतने ऐड दिखाए जाते हैं, इतने ऐड दिखाए जाते हैं, जैसे कि आप कोई निर्णय लेते हैं, जीवन ऐसे जीना चाहिए, जीवन ऐसे जीना चाहिए, जीवन कुछ ये खरीद के लाना घर में, जाते हैं दुकान पे फटाक से कहते हैं कि ये साबुन दे दो, ये शैम्पू दे दो, ये चीज़ें दे दो, इसकी तो कार होनी चाहिए इस कंपनी की। कहाँ से आया? सब कुछ तो आपके भीतर भरा गया। जो चीज़ आपने देखा, जो अनुभव किया आसपास लोगों से, समाज से, टीवी से, फिल्मों से, सारा चीज़ ने आपके भीतर भरा है, और उस अनुसार आप कुछ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाई मेरे पास फ्री विल है, मैं तो चॉइस कर रहा हूँ। कुछ चॉइस आपसे करवाया जा रहा है, आपके पास कोई फ्री विल नहीं है। और जब तक व्यक्ति अपने भीतर मैं बन के जिएगा, उसके भीतर जब तक वो ईगो है, वो मैं है ना, तब तक कोई फ्री विल नहीं, क्योंकि वो ईगो का ही निर्माण दूषित है। वो ईगो ही दूसरी चीजों से मिलकर बना है, तो क्या फ्री विल होती ही नहीं? बिल्कुल होती है। तब जब हम ये देख लें कि हमारे ईगो का निर्माण समाज करता है, जब हम देख ले कि हम
मैं नहीं है, जो भीतर हमारा आइडेंटिटी है वो झूठ है। बस ये देखने की बारी है। जिस दिन हम देख लेंगे ना, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, उसे मुक्त भी कहा जाता है। बिल्कुल, वहां से व्यक्ति खुद से चुनाव कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो परंपरा अनुसार चले, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ चीजें तो बदल नहीं सकता, घर परिवार समाज कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन उसे जीवन में क्या करना है इतना बदल जरूर सकता है। उसे क्या चुनाव करना है ये जरूर बदल सकता है। फिर उसके चुनाव वहां से नहीं आएंगे कंडीशनिंग के केंद्र से, उसके चुनाव स्वतंत्र होंगे। तो उसके लिए निश्चित ही मुक्ति जरूरी है, तमाम तरह के कंडीशनिंग से मुक्ति, तमाम तरह से जो मन पे पर्दे पड़े हैं उससे मुक्ति, तमाम तरह से जो मन को संस्कारबद्ध किया गया है उससे मुक्ति, ताकि साफ साफ देख सके कि जो भी मन पे पड़ा था वो सब बाहर से आ रहा है। वहां फ्री विल है, वही फ्री विल है एक तरह से देखें तो। और दूसरे तरीके से लोग कहते हैं, जैसे कि मैंने देखा काफी लोग कहते हैं कि देखो मैं तो ये उठा लिया, मेरे पास फ्री विल है, देखो मैं ये कर दिया। ये निश्चित ही इतना दूर तक तो है, थोड़ी सी दूरी तक है, फ्री विल है निश्चित है, लेकिन बहुत नजदीक तक। मेरे को मन किया किसी से बात करने का, मैंने बात करने लगा, बस इतना ही तक है। लेकिन उसमें भी देखेंगे ना, तो उसमें भी देखेंगे तो किससे बातें करेंगे, जिसको जानते हैं उसी से तो बात करेंगे। वहां भी तो पहले से कुछ डिफाइंड है। यहाँ चीजें जो उठा रहे हैं, यहाँ भी तो कुछ परिस्थितियां घटी है जिसके कारण यहाँ बैठे हैं, जिसके कारण ये चीजें उठा रहे हैं। तो निश्चित ही अगर देखें चारों तरफ से तो दिखाई नहीं देता। बाकी थोड़ा स्तर पर होता है फ्री विल कि अब हम यहाँ हो करके हम क्या कर रहे हैं, इस इतना तो होता है। आसपास चीज़ों को हम जो कर रहे हैं इतना तो होता है कि हम भाई ये चीज़ उठा लिए, ये पहन लिए, 4 ड्रेस है उसमें से एक चुन के पहन लिए, 4 खाना रखा हुआ है उसमें से हम एक उठा के खा लिए, तो इतना तो होता है। बाकी एक जगह और फ्री विल नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि आप इस शरीर से जुड़े हैं, ये शरीर हमारा है, तो इसको भूख लगती है खाना पड़ेगा, प्यास लगती है पानी पीना पड़ेगा, इसे ठंड लगेगी तो इसे ढकना पड़ेगा। अब इस पर कोई कहे कि भाई मैं तो चॉइस से कुछ खा रहा हूँ, ठीक है चॉइस से खा रहा है, 2-4 चीज़ें आपके पास है, लेकिन खाना तो पड़ेगा, इसे तो आप मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे बंधे हैं, इसमें कोई फ्री विल है ही नहीं। जो शरीर से बंधा है, जो शरीर भाई है तो उसको तो भोजन देना पड़ेगा, तो यहाँ कोई फ्री विल नहीं है। हाँ, आपके पास 4 खाने रखे, उसमें चॉइस कर सकते हैं कि भाई ये खाऊंगी ये खाऊं, लेकिन 4 ही हैं। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि फ्री विल क्या है। अब जैसे कि मोबाइल में आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरी चॉइस कि मैं इस वीडियो को देखूं या ना देखूं, लेकिन इसके पीछे भी फीड काम करता है, एल्गोरिदम काम करता है। जैसे आप हैं वैसे ही चीज़ आपको दिखाया जाता है, ये आपको पता होगा। एल्गोरिदम ने आपके पास भेजा है कुछ चीज़ें, वहाँ भी कोई काम कर रहा है, तब आप उस बस इतना चॉइस है कि मैं उसको छूं या ना छूं, बस इतना थोड़ा सा। लेकिन जो आ रहा है चीज़ आपके पास, उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं थी, बस आपके सामने है, उसमें बस चॉइस है, बस थोड़ा दूर तक, बस कि मैं इस चुनूं भी ये चुनूं। और निश्चित ही जब ऐसा हम देखेंगे तो कहेंगे कि फिर तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जीवन तो बस यूं ही है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमारे हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें तो है। हम जब इतना दूर देख सकते हैं, हम इतना दूर अच्छे से चुन सकते हैं, निश्चित ही हम अच्छा चुनें, खुद को समझने की दिशा में चुनाव करें, ये देखने की कोशिश करें कि क्या सच में हम स्वतंत्र हैं, हम अपने बंधनों को पहचानने में चुनाव करें। 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक अच्छी वीडियो आ रही है, एक मन को बेहोश करने वाली वीडियो आ रही है, तो निश्चित ही हम उसको सुने, जिससे कि हमारे जो मन के बेहोशी है वो दूर हो। इतना हम चुनाव कर सकते हैं, और हमेशा जीवन में हर किसी को मौका मिलता है। कुछ लोग होंगे जिनके पास मौका नहीं, बिल्कुल सोए हैं, उन तक बात ही नहीं पहुंच पाती या उन्हें कोई जगा नहीं पाता, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, आप हैं जो यूट्यूब पर हैं या कहीं भी सुन रहे हैं अच्छे लोगों को, तो निश्चित ही आपके पास चुनाव का मौका है कि आप अपने आप को समझ रहे हैं कि नहीं, आप अपनी कंडीशनिंग से हट रहे हैं या नहीं, आप क्या चुन रहे हैं। निश्चित ही इतना तो अधिकार है आपके पास। और निश्चित ही इतना ही दूर अगर आदमी सही तरीके से चुने, तो अपनी इस
कंडीशनिंग से बाहर निकल सकता है, उसे फ्री विल मिल सकती है। बाकी अभी कोई कहे कि मेरे तो सपना ये है, वो करने की, वो करने की, तो उसमें कोई फ्री विल है नहीं। वो सब बाहर से प्रभावित है, लोगों से प्रभावित है, समाज से प्रभावित है, और उससे आदमी का जीवन संचालन होता है। उसी को आदमी समझ लेता है कि भाई बहुत मैं मुक्त हूँ। बिल्कुल मुक्त नहीं है। जो मुक्ति को समझता है, जो मुक्त असल में होता है, वो इस बात को देख पाता है कि कहीं ना कहीं सारे लोग बस बंधन में हैं। जैसे कहा जाता है कि भाई अगर हम सपने में होते हैं तो हमें क्या पता कि सपना है, सपना टूटता है तब ना पता चलता है कि हम सपने में थे। उसी प्रकार जब हमारे भीतर मुक्ति घटित होती है, जब हम अपने आपको मुक्त देखते हैं, जब हमारा होश जगता है, तब समझ आता है कि पहले हम बेहोशी में थे। उससे पहले कुछ नहीं समझ आता है। हर व्यक्ति अपने अनुसार जीवन को जी रहा है। उसे लग रहा है कि मैं तो जो कर रहा हूँ मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, लेकिन गहराई से अगर कोई देखेगा तो साफ देखेगा कि उसका संचालन कहीं और से हो रहा है, कहीं और केंद्र से हो रहा है, उसमें उसका कुछ हाथ नहीं। तो जीवन में कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने केंद्र को पा सकें, ताकि सच में हम फ्री होकर जी सकें, ताकि सच में हम फ्री विल पा सकें। जो कंडीशनिंग है उसको हटा करके हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कोशिश कीजिए। बाकी फ्री विल के संबंध में यही राय है कि जो भी अभी आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके आसपास है, जो आप खुद को मना के बैठे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका फ्री विल नहीं है। बाहर से चीज़ें प्रक्षेपित थी, कंडीशनिंग थी, बस आपने थोड़ा सा चुन लिया। घर में माहौल था किसी चीज़ का, उस अनुसार आपने कैरियर चुन लिया। समाज में किसी को इज्जत दिया जाता है, उस अनुसार आपने कैरियर चुन लिया। तो वो सब चीज़ों से प्रेरित होता है। बाकी जो व्यक्ति जीवन को नहीं समझ रहा है, अपने अहंकार को नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, वो निश्चित ही अभी उसके पास कोई फ्री विल नहीं है, वो बंधनों में ही है। उसकी हर चॉइस कहीं ना कहीं से प्रेरित है, हर विल कहीं से आ रही है, उसकी अपनी कोई विल नहीं। धन्यवाद दोस्तों।